एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब में रहती है कि जैसे ही हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमारा जो सेलर है वो हमें कहता है कि जी इस पर 1% टीडीएस डिपॉजिट करके दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराऊंगा। तो आज हम आपको बहुत इजी वे में सिखा देंगे कि आप अपने टीडीएस को खुद ही कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंशियल विट एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब में रहती है कि जैसे ही हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमारा जो सेलर है वो हमें कहता है कि जी इस पर 1% टीडीएस डिपॉजिट करके दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराऊंगा। अगर मेरे पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स कंसल्टेंट है या कोई मेरे नोन में है जो उसको टैक्स को डिपॉजिट कर दे, लेकिन मेरे लिए एक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मुझे टीडीएस डिपॉजिट करना है अपनी प्रॉपर्टी पर जिसको मैं बाय कर रहा हूँ। तो आज हम आपको बहुत इजी वे में सिखा देंगे कि आप अपने टीडीएस को खुद ही कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले किसी भी सर्च इंजन पर जाकर मुझे टाइप करना है टीडीएस पेमेंट। उस पर ये ऑप्शंस मुझे दिखाने लग जाएगा। मुझे सेलेक्ट करना है ई पेमेंट या ई टीसीएस पेमेंट एंड टिन एनएसजीएल। जैसे ये साइट खुल गई, यहां पर नीचे जाना है क्लिक टू पे टैक्सेस ऑनलाइन। फिर मुझे ये एक्सटर्नल साइट पर ले जाएगा जहां पर ये सारे टीडीएस के चालान हमें दिखा रहा है। अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है? मुझे सेलेक्ट करना है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। इसके लिए मुझे दो चीजें शुरू में ही अपने पास तैयार करके रख लेनी है। पैन नंबर ऑफ द सेलर, पैन नंबर ऑफ द बायर, एड्रेस सेलर एंड बायर, प्रॉपर्टी एड्रेस, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाता हूं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल का टैक्स कर रहा हूं तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। फाइनेंशियल ईयर ये अपने आप सेलेक्ट करेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि कई बार नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी यहां पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए पे कर रहे हैं। जैसे मैं रेजिडेंट के लिए पे कर रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द ट्रांसफरी विच इज बायर। जैसे मैं बाय कर रहा हूं एक प्रॉपर्टी तो मैं यहां पर अपना पैन नंबर डालूंगा। मुझे कंफर्म करना है अपना पैन नंबर, सेम बायर का, ट्रांसफरी का। अब यहां पर देखिए पैन नंबर ऑफ द ट्रांसफरर जो बेच रहा है, सेलर का पैन नंबर मुझे यहां डालना है जो मैंने उससे ले लिया था, जिसके लिए मैं ये टीडीएस डिपॉजिट कर रहा हूं। और कंफर्म करने के लिए मुझे बोल रहा है। जैसे ही मैंने ये किया मुझे ये नेक्स्ट विंडो पर ले जाएगा जहां पर मुझे कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी मतलब मेरा एड्रेस मांग रहा है। यहां पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जो आपके आधार कार्ड पर है। पिन नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी जरूर डालें क्योंकि इससे आपको 26AS फाइल करने के बाद फॉर्म 16A डाउनलोड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए हम जॉइंट बायर्स हैं, हम अगर दो लोग ले रहे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ, दो पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम बायर यस अगर हम दो हैं, अगर नहीं है मैं इंडिविजुअल बायर हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ कि हम इंडिविजुअल बायर हैं। अब यहाँ पर जो आ रहा है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफर, जो सेलर है उसका एड्रेस डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर।
आप उसका आधार कार्ड, ऐसे ही अगर सेलर एक से ज़्यादा हैं, कई बार प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से होती है, तो आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। मेरे वाले केस में सेलर भी एक ही है तो मैंने नो कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अब मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है जिसको मैं खरीद रहा हूं, वो एक लैंड है या वो बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट है। अब उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। हाँ, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू बाय, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जैसे मेरे केस में 45 लाख रुपीस है। पेमेंट टाइप क्या ये पार्ट पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है या लमसम है। एक चीज आपको और बता दूं, जब हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किसी बिल्डर से लेते हैं, पिछला प्रोसेस सारा सेम रहता है। यहां पर सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जब प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की बाय करते हैं, तो ये टीडीएस का क्लॉज एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए मैंने कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लिया है और 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा उसकी कॉस्ट है और मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने उसको बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपए दिया, तो मैं 1% टीडीएस उसका डिडक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करूँगा, ना कि लमसम। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैंने एक आउटराइट प्रॉपर्टी ली है जो रेडी टू मूव इन है, तो मैंने उसका लमसम लिया है। 5 मार्च को मैंने एग्रीमेंट किया था और मेरे 10 मार्च को उसको पेमेंट की थी। तो मैंने इसमें दोनों डेट्स मेंशन कर दी। आपको ये पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर आप पे नहीं करते तो इस पर पेनल्टी भी अब एप्लीकेबल हो गई है। जैसे मेरी इसकी कॉस्ट 45 लाख रुपीस है, टोटल अमाउंट पे। इसके बाद आपको ये डेट ऑफ डिडक्शन भी डालनी है। 99% केसेस में डेट ऑफ डिडक्शन सेम रहती है, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ डिडक्शन। यहां पर एक सवाल पूछता है कि हायर रेट ऑफ टैक्स पे आपको डिडक्ट करना है, वो एनआरआई के केसेस में रहता है। ये देखिए, अमाउंट ऑफ टीडीएस 1% रेट था और 45,000 रुपये मुझे पे करना है। अब ये मेरे से 2 सवाल पूछता है कि आपने किसी अगली डेट पर ये पे करना है या आपको इमीडिएटली पे करना है। क्योंकि हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो मैं इमीडिएटली का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं बैंक में अपना फॉर्म लेके जाऊंगा तो मैं इसको सब्सिक्वेंट डेट पे, मैं जैसे इमीडिएट पे हूँ क्योंकि मैं इसको ऑनलाइन पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे से बैंक का नाम पूछ रहा है। आप इसे डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के हम आपको बैंक्स दिखा देते हैं। इन बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक। कैप्चा कोड डाल देंगे। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, इसने मुझे प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग, एक बार इसको रिकन्फर्म करें। देखिए फाइनेंशियल ईयर इसने अपने आप ले लिया, असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में 1 साल आगे चलता है, इसने हेड अपने आप ले लिया, इसने पैन नंबर को कर दिया। यहाँ पर देखिए एक्टिव पैन दिखा रहा है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो ये मुझे अलर्ट भी करेगा कि पैन इज़ नॉट एक्टिव, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिसको मैं दे रहा हूँ उसका पैन नंबर भी एक्टिव है।
नाम आप कंफर्म कर सकते हैं, एड्रेस एक बार चेक कर लीजिए, सब डिटेल्स को रिकन्फर्म कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ उसको एक बार देख लीजिए, डेट ऑफ एग्रीमेंट, अमाउंट ऑफ टीडीएस, परसेंटेज ऑफ टीडीएस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ डिडक्शन। अगर ये सब आपके पास ठीक हैं तो आप इसको आई एग्री एंड कंफर्म कर दीजिए। अब एक आपके पास एक पॉपअप आता है, काइंडली सेव एक्नॉलेजमेंट, दिस इज द रेफरेंस नंबर जो उसने जनरेट कर दिया मेरे लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब मैं टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करूंगा, ये एक नंबर मेरे लिए जनरेट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे सेव कर लेना है। ये ई एक्नॉलेजमेंट है, ये पेमेंट रिसिप्ट नहीं है। इसमें मेरी सारी डिटेल्स आ गई, मैं खरीदने वाला, ये बेचने वाला और मेरी एड्रेस। इसको हमें एक बार प्रिंट फॉर्म को सेव कर लेना है सबमिट करने से पहले। इसको 26Q भी कहते हैं, जो बहुत जरूरी है मेरे लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब मैंने ये सेव कर लिया तो इसे सबमिट टू बैंक कर दिया। आप बैंक डिटेल डालिए और चालान को सेव कर लीजिए। कितना सिंपल था दोस्तों टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी डिपॉजिट करना। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।